नमस्कार भाई दोस्तों। एक छोटी सी शुरुआत हुई थी कनाडा से। वो कनाडा से होती हुई अमेरिका पहुंच गई। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना ऐसे घूमती रही वो शुरुआत। लेकिन अब इस सबके बीच में कूद पड़ा ब्रिटेन। ब्रिटेन को तो आप जानते ही होंगे, जिनका कि कभी सूरज ही नहीं छिपा था। आधी से ज्यादा दुनिया के ऊपर राज किया था ब्रिटेन ने। यह भी आपको पता होगा। वो ब्रिटेन बीच में कूद पड़ा, और ऐसा कूद पड़ा कि अब है ना, मेरे ख्याल में तो मंडिया और उसके दलालों को तो छोड़िए आप, अंधभक्तों के पापा के पास भी कोई जवाब नहीं है। ना 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 ना, भूल जाना तुम कोई जवाब दे सकते हो, क्योंकि ब्रिटेन ने खुले शब्दों में बोल दिया बिल्कुल। वो अमेरिका ने तो फिर भी घुमा फिरा के बोलिया, काकस फोर्स बना दी, ये कर दिया। ट्रेंट फ्रैंक्स ने जो बोलिया वो भी आपको पता है। लेकिन जो ब्रिटेन ने बोलिया है, ये बड़ा तकलीफदायक है भाई सभी के लिए। ये इतना ज्यादा तकलीफदायक है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ब्रिटेन इतनी आगे निकल जाएगा और इतना खुल के बोल देगा, इतना खुल के। क्या बात, कुछ तो यार बात है। मतलब जो पूरी दुनिया के अंदर एक ही स्वर में बोला जा रहा है, भाई खालसा राज चाहिए, खालसा राज चाहिए। सबको खालसा राज चाहिए, सभी को। ब्रिटेन को भी खालसा राज चाहिए, जिसको कि तुम सो कॉल्ड कुछ भी पुकारते हो, जिसको कि तुम्हारे अंदर तकलीफ शुरू हो जाती है अगर हम बोलेंगे तो। लेकिन जो तुम्हारे को ब्रिटेन का सुनाएंगे ना, वो तुम्हारे लिए बड़ा ही घातक होने वाला है, बहुत ज्यादा घातक होने वाला है। पता है आप लोगों को क्या चल रहा है? अमेरिका और जो उसकी अलाइज कंट्री हैं, ये ताइवान को लेकर काफी पॉलिटिक्स करती हैं और ताइवान का पॉलिटिकल यूज करती हैं चाइना को टारगेट करने के लिए। अब सेम चीज ये सारे देश मिलकर भारत के साथ कर रहे हैं, खालिस्तान वाले एंगल को पकड़कर। अब मसला यहाँ पर यह है कि भारत यहाँ पर ब्लैकमेल हो भी जाता है, क्योंकि तेज जीडीपी ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें वेस्टर्न देशों के साथ पार्टनरशिप, ये हमारे लिए काफी क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है। चाइना को काउंटर करने के लिए ट्रेड या फिर डिफेंस, दोनों क्षेत्रों में भारत को वेस्टर्न देशों के साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। एंड इसी चीज का फायदा उठाते हुए वेस्टर्न देश अब भारत को एक तरह से ब्लैकमेल करने लगे हैं और भारत की सॉवरेनिटी को खतरे में डाल रहे हैं। अमेरिका और कनाडा के बाद अब ब्रिटेन ने भी भारत को खालिस्तान मसले के ऊपर चेतावनी दी है। खालिस्तान मसले को लेकर जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसमें ब्रिटेन की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक सीनियर मिनिस्टर ने लेटर जारी किया है जो अपने आप में हैरान कर देने वाला है। दरअसल ब्रिटेन में सिख फेडरेशन नाम का एक संगठन है। क्या हुआ? लगी थोड़ी बहुत मिर्चियां? थोड़ी बहुत क्या, बहुत ज्यादा मिर्ची लगी होगी। हमारे को तो पता है तुम्हारे को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी होगी, क्योंकि अभी तक तो चलो तुम अमेरिका, कनाडा, कनाडा को तो तुम बड़ा मुंह तोड़ जवाब देते थे, है ना। हालांकि वहां पर भी नहीं दे पाए। ये सारा किया धरा कनाडा का ही है, अगर ना पता हो तो। किया धरा कनाडा का है, क्योंकि वहां पर जब जो वेस्टर्न यूनियन ने जो लेटर लिखा है ना, जो ब्रिटेन ने लेटर लिखा है, वहां पे तुम्हारे अंधभक्तों, सो कॉल्ड तुम्हारे पापा को बुलाया। वहां से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बुलाया। वहां से अमेरिका के राष्ट्रपति भी आ गए और सबको एक साथ कर दिया, एक साथ। कनाडा के प्रधानमंत्री ने तुम्हारे पापा से हाथ ही नहीं मिलाया, हाथ ही नहीं मिलाया। बोला चल हट, ऐसे बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। अब ब्रिटेन बिल्कुल खुल के कूद पड़े भाई, खुल के। वो बोल रहा है, और यह क्या बोल रहे हैं, आपने अगर सुना होगा तो, मंडिया और उसके दलाल बोल रहे हैं कि वो भारत को ब्लैकमेल करते हैं, और भारत ब्लैकमेल हो रहा है। क्यों हो रहा भाई? मतलब कि खालिस्तान के नाम पर ब्लैकमेल क्यों हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है। ब्लैकमेल क्यों हो रहा? कहीं वो महाराजा दलीप सिंह की बेटी वाले $5 ट्रिलियन तो नहीं है? $5 ट्रिलियन। तभी तो मोदी साहब भी माथे पे निशान साहिब लगा के, सैनी साहब भी पगड़ी पहन के, योगी भी पगड़ी पहन के, पूरा ड्रामा नौटंकीबाजी कर रहे हैं। ओ तुम्हारा साहब भी पगड़ी पहन रहा था सिखों को लुभाने के लिए। यहाँ पे ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये लोग आप लोगों को लुभाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इसको बोलते हैं गंदी राजनीति, और ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। अगर बोलना है तो खुल कर बोलो ना। अगर कोई सिख अपनी आवाज उठाता है तो वो खालिस्तानी आतंकवादी, कोई दूसरा उठाता तो वो देशद्रोही। और तुम बड़े बड़े देशभक्त, देशभक्तों आगे सुनो, तुम्हारी देशभक्ति की पोल खुलने वाली है। अब पोल खुलेगी बहुत बड़ी, जिसमें कई सारे खालिस्तानी एलिमेंट्स शामिल हैं। ये लोग भारत की एम्बेसी और कॉन्सुलेट के सामने प्रोटेस्ट भी करवाते हैं और वहां पर हमले भी करवाते हैं। अब हुआ क्या कि कुछ हफ्ते पहले इस सिख फेडरेशन के कई सारे मेंबर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने भारत सरकार की कंप्लेंट की और शिकायत करते हुए लिखा कि भारत सरकार से जुड़े लोग, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या फिर ब्रिटेन में जो भारत के एम्बेसडर हैं, ये सब ब्रिटेन में इनको टारगेट कर सकते हैं। इनको ब्लैंक कॉल या ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिससे उनकी अपनी सिक्योरिटी का खतरा महसूस हो रहा है। इन सब खालिस्तानी एलिमेंट्स ने अपनी कंप्लेंट वाले लेटर में भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि भारत सरकार से जुड़े लोग और एजेंट्स इनको ब्रिटेन के अंदर टारगेट कर रहे हैं, और हो सकता है कि हरदीप सिंह निज्जर वाला कांड कनाडा की तरह ब्रिटेन भी हो जाए। फिर क्या था, जैसे ही सिख फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम के कुछ सदस्यों का लेटर ब्रिटेन की गवर्नमेंट के पास पहुंचा, उसके तुरंत बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट में सिक्योरिटी मिनिस्ट्री का पदभार संभाल रहे
डैन जार्विस ने भी एक स्टेटमेंट जारी करते हुए लेटर डैन जाल्वेस नाम याद रखना। डैन जाल्वेस ने जो लेटर जारी किया ना, अब थोड़ा मोटा मोटा उसको भी सुन लेना। डैन जाल्वेस ने भारत सरकार को लेटर जारी किया है। अरे अरे, ऐसे नहीं चिंटू मिंटू को लेटर जारी नहीं करते वो सीधा भारत सरकार को लेटर जारी करते। अब उसने जो भारत सरकार को लेटर जारी किया, भारत सरकार की रातों की नींद उड़ी बताई। सुनने में आया तुम्हारे पापा को रात को नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही सुनो। का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने खामखा भारत को भी घसीट दिया है। द गार्डियन के मुताबिक सिक्योरिटी मिनिस्टर डैन जार्विस ने कहा है कि यूके में किसी भी फॉरेन पावर द्वारा इंटिमिडेशन, हरासमेंट या किसी कम्युनिटी को हार्म करना ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। कोई दूसरे देश की ताकत ब्रिटेन में अगर किसी भी इंडिविजुअल यानी कि किसी एक व्यक्ति या फिर पूरी कम्युनिटी के लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करे, ब्रिटिश नागरिकों का उत्पीड़न करते हुए उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट चुपचाप नहीं बैठेगी। डैन जार्विस ने कहा कि ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस फोर्सेस अपने सारे टूल्स का यूज करके लोगों की सुरक्षा के लिए काम करेंगी और किसी की लाइफ के ऊपर खतरा हो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट टॉलरेट नहीं कर सकती। अब बात आती है भारत को टारगेट करने की। डैन जार्विस ने अपनी स्टेटमेंट में भारत को लेकर लिखा कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन कनाडा की इन्वेस्टिगेशन को काफी सीरियसली लेता है। ब्रिटेन कनाडा के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर पूरा भरोसा करता है और दुनिया के सभी देशों को सॉवरेनिटी और रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हम भारत की सरकार से आग्रह करते हैं कि कनाडा की इन्वेस्टिगेशन में भारत सरकार कोऑपरेट करे। कनेडियन गवर्नमेंट समझ में आया कुछ। पहले अमेरिका ने बोला था कि कनाडा का सहयोग करे भारतीय सरकार, अब ब्रिटेन बोल रहा है कि कनाडा का सहयोग करे भारत सरकार। रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो रिक्वेस्ट नहीं करते। अब सो कॉल्ड तुम्हारे चिंटू मिंटू या तुम्हारे जो अंध भगत हैं वही बोलते हैं 99 साल की लीज पर मिली थी आजादी, है ना, यही तो बोलते थे ना तुम। अगर 99 साल की लीज पर मिली थी तो 99 साल की लीज खत्म होने वाली है, वो तो खत्म होने वाली है। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? उसके बाद ये होगा तुम्हारा पापा तो सब कुछ बेचकर धन को समेट रहा है। सुन लेना थोड़ा ध्यान से, वो तो धन को समेट रहा है, आगे ये होगा। ये कहना है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अब मसला ये कि ब्रिटेन में इस समय लेबर पार्टी की गवर्नमेंट है जो कि लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। इसके अंदर सारे लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं एंड ये तो खालिस्तान वाले इशू के ऊपर भारत को और भी टारगेट करने वाले हैं। खैर, फंस गए तुम, चारों तरफ से फंस गए। कहीं कोई रास्ता है तुम्हारे पास बचने का? कोई रास्ता हो तो बताना मेरे को। अभी नक्शा आया तुम रोने लगे, अभी झंडा आएगा तुम और ज्यादा रोओगे, राष्ट्रगान आएगा तुम और भी ज्यादा रोओगे। और राष्ट्रगान तो भाई, राष्ट्रगान में दशमेश पिता का तो जिक्र पक्का होगा, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी ही होगी उसके अंदर, तो है कि नहीं? तुम्हारे लिए ना चारों तरफ से मुसीबत खड़ी हो चुकी है। और ये मुसीबत किसी और ने खड़ी नहीं की है, कहीं सोच रहे हो भाई कोई बाहर से आया उसने खड़ी की है। तुम्हारे खुद के पापा ने खड़ी की है। तुम्हारा पापा जिनका गुलाम है ना, जिन जगत सेठों का गुलाम है, उस गुलामी के कारण ये फंस गया। तुम्हारे को जो इज्जत देनी चाहिए थी ना, वो इज्जत उन्होंने दी नहीं। तुम क्योंकि तुम खुद इज्जत के लायक नहीं हो, तुमने सोचा दूसरे भी ऐसे ही होंगे। सिखों का जो योगदान है वो योगदान भुला सकता है कोई? लेकिन अब दुनिया बताएगी तुम्हारे को सिखों का क्या योगदान था तुम्हारे लिए, सो कॉल्ड लिंडुआ तुम्हारे लिए। लेकिन अब है ना, अब सिखों का अलग से सब कुछ होगा, अलग से सब कुछ होगा और वो तुम्हारे सामने होगा। अब इसमें तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे हमारे को नहीं पता। तुम रो या हंसो ये तो होने वाला है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय जरूर रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।